दोस्तों मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको एल्युमिनियम और एल्युमिनियम पॉइजनिंग के बारे में बताया था और बताया था कि आपको क्यों एल्युमिनियम अपने घरों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके बर्तनों की फॉर्म हो, चाहे यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग या केबल की फॉर्म हो। आज तो जो टॉपिक है वो है कैल्शियम के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों कई लोग कहते हैं कि कैल्शियम आपको लेना चाहिए, दूध पीना चाहिए, कैल्शियम की गोलियां खानी चाहिए। तो क्या सच में कैल्शियम आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम भी आपका हैवी मेटल है और हैवी मेटल पॉइजनिंग में इसका नाम आता है। इसके सिवाय मैं आपको बता चुका हूँ एल्युमिनियम है, कैडमियम है, निकल है, मरकरी है, लेड है, तो इनके साथ दिक्कतें हैं। और सिमिलरली यहाँ पर कैल्शियम के साथ भी दिक्कत है। दोस्तों आपको थोड़ा सा अचंभा हो रहा है, कैल्शियम जो यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि आपको कैल्शियम की टैबलेट खानी चाहिए और मैं कह रहा हूँ ये आपको नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा क्या है इस कैल्शियम के अंदर, आइए मैं आपको बताता हूँ। हमारे शरीर के अंदर 99% जो कैल्शियम है या तो टीथ की फॉर्म में या फिर बोन्स की फॉर्म में है। तो यहाँ पर जनरली कैल्शियम आपको बॉडी के जो स्केलेटन है उसको बनाने के काम आता है। और जैसे जैसे यहाँ पर आपकी एज बढ़ रही है तो ये कैल्शियम यहाँ से निकलता चला जा रहा है और जा कहाँ रहा है, ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है किडनी स्टोन सबसे दर्दनाक दोस्तों, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि लेबर पेन के बाद अगर किसी पेन का नंबर है तो वो आता है आपका किडनी स्टोन। तो यहाँ पर किडनी स्टोन का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही कारण है, आपका जो एज बढ़ती चली जा रही है तो आपकी जो हड्डियों से या फिर आपके टीथ से जो कैल्शियम निकलता चला जा रहा है वो यहाँ पर किडनी में एज ए स्टोन की फॉर्म में स्टोर होता चला जा रहा है। तो दोस्तों किडनी स्टोन का सबसे बड़ा कारण है वो कैल्शियम लॉस है फ्रॉम योर बोन एंड टीथ। और यहाँ पर ये भी देखा गया कि किडनी में ये जो कैल्शियम है यहाँ पर जो किडनी की एबिलिटी है फिल्ट्रेशन वाली उसको भी काफी हिंडर करता है। इसके सिवाय कैल्शियम आपके गॉल ब्लैडर के अंदर भी एक्युमुलेट हो जाता है। तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर स्टोन का जनरली फॉर्मेशन का कारण यही आपका कैल्शियम है। किडनी स्टोन में तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर पेन हो रही है, आपको पता चलेगा, बट गॉल ब्लैडर के जो केसेस होते हैं अमूमन यहाँ पर डायग्नोस नहीं हो पाते हैं। दोस्तों ये तो हो गए बहुत बड़े यहाँ पर साइड इफेक्ट कैल्शियम के। जनरली इसके सिवाय और भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देखी गई कैल्शियम की एक्युमुलेशन की वजह से। यहाँ पर आपने देखा होगा जो बेबी स्किन होती है वो काफी सॉफ्ट होती है और जैसे जैसे ये उम्र है बीतती चली जाती तो जो बेबी स्किन होती है वो दोस्तों यहाँ पर टाइटन होती चली जाती। ये क्यों होता है दोस्तों? यहाँ पर जो स्किन होती है उसके अंदर भी जो कैल्शियम है वो अक्युमुलेट होना शुरू कर देता है और जो कि यहाँ पर स्किन को काफी रफ या टाइट बनाता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फाइब्रोमोल्जिया। इसके सिवाय आर्टरीज में भी आपका कैल्शियम स्टोर हो जाता है जो कि यहाँ पर ब्लड फ्लो को ब्लॉक करता है और यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर का मेन कारण बनता है। ये तो दोस्तों हो गया मेन बड़ी लंबी आर्टरीज के ऊपर। इसके सिवाय छोटी छोटी आर्टरीज में दोस्तों ये जो कैल्शियम है ये आपका डिपॉजिट हो जाता है और यहाँ पर जो सेल के साथ इंटरेक्शन है ब्लड का फिलहाल उसको ये ब्लॉक कर देता है। इसके सिवाय ये कैल्शियम आपके ब्रेन में भी एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर जो ब्रेन की मेंटल फंक्शन को ये काफी हिंडर करता है। तो दोस्तों जैसे जैसे आपकी एजिंग होती चली जा रही है, मतलब आप उम्र में अगली पायदान पर पहुंचते चले जा रहे हो, तो ये कैल्शियम आपकी बोन्स या दांतों से निकल के आपकी ब्लड स्ट्रीम आपकी ऑर्गन में जाके स्टोर होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर देखा गया है 35 साल से ऊपर, मतलब कि अगर आप 35 साल को क्रॉस कर चुके हो तो यहाँ पर आपके शरीर से 1% कैल्शियम पर ईयर लॉस हो जाता है और 70 की उम्र तक पहुँचते आपका जो बोन्स है, आपका जो टीथ है, यहाँ पर 30 से लेकर 40% तक कैल्शियम को लॉस कर चुका होता है। तो दोस्तों ये है कैल्शियम के यहाँ पर साइड इफेक्ट। तो यहाँ पर आप सभी को पता चल गया कि कैल्शियम आपके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट भी है और किसी केस में ये काफ़ी खतरनाक भी हो जाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है तो यह कैल्शियम यहाँ पर आपके लिए खतरनाक ज़्यादा बनता चला जा रहा है। होना तो ये इसको आपके बोन्स के अंदर, टीथ के अंदर, बट कहाँ पहुँच रहा है? आपके ऑर्गन के अंदर, ब्रेन के अंदर, स्किन के अंदर, जहाँ उसको नहीं होना चाहिए। तो क्या कोई तरीका है कि यहाँ पर मैं इस कैल्शियम को वापस अपनी बोन के अंदर पहुँचा दूँ? तो दोस्तों यहाँ पर FDA के अप्रूवल से काफ़ी सारी यहाँ पर मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया गया है। EDTA के बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। EDTA यहाँ पर भी यूज़ की जा सकती है इस कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालने के लिए। और जनरली इसके साथ और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि यहाँ पर कैल्शियम को आपके ब्लड स्ट्रीम से निकाल के या फिर आपकी स्किन या आपके किडनी से निकाल के वापस आपके बोन्स या टीथ है उसमें पहुँचा देता है। तो दोस्तों ये हो गया कैल्शियम और कैल्शियम के साइड इफेक्ट। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताई ये नेचुरल है, ये आपके एज के साथ होनी है। यहाँ पर जो प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप कैल्शियम को इंटेक कम से कम करें और यहाँ पर इंटेक करें तो विटामिन डी के साथ इंटेक करें। जनरली औरतों के साथ ये दिक्कत काफ़ी आ जाती है, जैसे जैसे उनकी उम्र बीतती चली जाती है तो उनकी जो हड्डियों से ये दांतों से कैल्शियम वो निकल के उनके ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाता है। तो फिलहाल उनसे मैं यहाँ पर अनुरोध करता हूँ जो डॉक्टर से यहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट्स हो गए, यहाँ पर कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हो गए, तो उनको यहाँ पर लें ताकि जो उनकी हड्डियाँ वो कमज़ोर ना बने, ताकि वो आगे और खुशहाल ज़िंदगी जी पाएँ। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसका लिंक यहाँ पर फ्लैश करोगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज देख पाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।